गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन में आपको समझाऊंगी। पहला हमारा प्रश्न जो है उसे हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तो हमारे ऑप्शंस है ए रथ पर, बी बैलगाड़ी पर, सी हाथी पर और डी ऊंट पर। तो उसका उत्तर है ए रथ पर, ए रथ पर। दूसरा, खेत किससे जोता जाता है। खेत किससे जोता जाता है। ए फावड़े से, बी हल से, सी कुदाली से और डी कुल्हाड़ी से। तो उसका उत्तर है बी हल से। तीसरा, अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी। अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी। तो ए धुन, बी ध्रुणा, सी अपेक्षा और डी लगन। तो उत्तर में आएगा लगन, डी लगन। खेत में मोती की फसल देखकर किसान को खाली जगह हुआ। खेत में मोती की फसल देखकर किसान को खाली जगह हुआ। ए दुख, बी सुख, सी आश्चर्य, डी दर्द। तो यहाँ पे उसका उत्तर आएगा सी आश्चर्य। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, एक दिन राजा भोज राज्य का खाली जगह करने के लिए निकले थे। एक दिन राजा भोज राज्य का खाली जगह करने के लिए निकले थे। तो उत्तर में आएगा भ्रमण। क्या आएगा? भ्रमण। दूसरा, मगर इतनी देर मुझे अपना खाली जगह रोकना पड़ेगा। तो उत्तर में क्या आएगा? काम। क्या आएगा? काम। मगर इतनी देर मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा। थर्ड, अगर कभी कोई खाली जगह हो तो मेरे पास आना। अगर कभी कोई खाली जगह हो तो मेरे पास आना। तो उत्तर में आएगा दिक्कत। क्या आएगा? दिक्कत। बाकी के हिस्से में खाली जगह किस्म के गेहूं उगे थे। बाकी के हिस्से में खाली जगह किस्म के गेहूं उगे थे। तो उम्दा। कौन सा उत्तर आएगा? उम्दा। तो बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। पांचवा, किसान ने सारे मोती राजा के खाली जगह में रख दिए। किसान ने सारे मोती राजा के खाली जगह में रख दिए। तो उत्तर में आएगा चरणों में। क्या आएगा? चरणों में। किसान ने सारे मोती राजा के चरणों में रख दिए। आगे प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहला, स्त्री को हल में जोतना राजा को अ रिवाज के विरुद्ध लगा, ब मनमानी करने जैसा लगा, क अत्याचार के समान लगा। तो उत्तर में आएगा अत्याचार के समान लगा। स्त्री को हल में जोतना राजा को अत्याचार के समान लगा। दूसरा, राजा की बात सुनने के लिए किसान अ थोड़ी देर रुक गया, ब अपना काम रोकना नहीं चाहता था और क उसके पास गया। तो उत्तर में आएगा
राजा की बात सुनने के लिए किसान अपना काम रोकना नहीं चाहता था। अपना काम रोकना नहीं चाहता था। तीसरा, किसान की पत्नी रानी के पास गई क्योंकि किसान की पत्नी रानी के पास गई क्योंकि उसे रानी से एक बैल लाना था, ब उसे रानी से पति की शिकायत करनी थी, क उसे पीने का पानी देना था। तो यहाँ पर उत्तर में आएगा उसे रानी से एक बैल लाना था। उसे रानी से एक बैल लाना था। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिख दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला, राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों का पता कैसे लगाते थे? राजा भोज प्रजा की कठिनाइयों का पता कैसे लगाते थे? तो उसका उत्तर है राजा भोज स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते थे। राजा भोज स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते थे। दूसरा, किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था? किसान ने हल में पत्नी को क्यों जोता था? तो उत्तर में आएगा किसान ने हल में पत्नी को जोता था क्योंकि उसका एक बैल मर गया था और नया बैल खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था। तीसरा, किसान राजा का बैल लाने के लिए खुद तैयार क्यों नहीं हुआ? किसान राजा का बैल लाने के लिए खुद तैयार क्यों नहीं हुआ? तो उत्तर में आएगा किसान राजा का बैल लाने के लिए खुद तैयार नहीं हुआ क्योंकि राजा का बैल आने तक अपना काम रोकना उसे मंजूर नहीं था। चौथा, राजा भोज स्वयं किसान के हल में जूतने को क्यों तैयार हुए? राजा भोज स्वयं किसान के हल में जूतने को क्यों तैयार हुए? तो उत्तर में आएगा राजा भोज स्वयं किसान के हल में जूतने को तैयार हुए क्योंकि किसान नहीं चाहता था कि राजा का बैल आने तक उसका काम रुक जाए। पांचवा, रानी ने किसान की पत्नी को राजा के दोनों बैल क्यों दे दिए? रानी ने किसान की पत्नी को राजा के दोनों बैल क्यों दे दिए? तो रानी ने किसान की पत्नी को राजा के दोनों बैल दे दिए क्योंकि किसान का कमज़ोर बैल राजा के बैल का साथ नहीं दे सकता था। आगे का प्रश्न, राजा भोज किसान से मोतियों का स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे? तो उत्तर में आएगा राजा भोज किसान से मोतियों का स्वीकार नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके अनुसार वे मोती किसान के खेत में उगे थे, इसलिए वही उनका सही हकदार था। सातवां प्रश्न, किसान मोतियों को अपने पास क्यों नहीं रखना चाहता था? किसान मोतियों को अपने पास क्यों नहीं रखना चाहता था? तो उत्तर में आएगा किसान मोतियों को अपने पास नहीं रखना चाहता था क्योंकि उसके अनुसार वे मोती राजा के परिश्रम से उत्पन्न हुए थे, इसलिए राजा ही उनका सही मालिक था। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। राजा भोज अपना एक बैल किसान को क्यों देना चाहते थे?
राजा भोज अपना एक बैल किसान को क्यों देना चाहते थे? तो उसके उत्तर में आएगा राजा भोज बड़े दयालु थे। किसान ने अपने हल में दूसरे बैल के जगह अपनी पत्नी को जोता था। यह देखकर उन्हें किसान की पत्नी पर दया आई। किसान गरीब था, वह अपना बैल मर जाने पर नया बैल खरीदने में असमर्थ था। खेत की जुताई करना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए राजा भोज अपना एक बैल किसान को देना चाहते थे। दूसरा प्रश्न, किसान मोतियों को राजा के पास क्यों ले गया? किसान मोतियों को राजा के पास क्यों ले गया? तो उत्तर में आएगा किसान ने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा ने जोता था उसमें मोती उगे थे। किसान ने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा ने जोता था उसमें मोती उगे थे। किसान ने सोचा कि ये मोती राजा के ही परिश्रम से उगे हैं, इन पर राजा का ही अधिकार है। उन मोतियों को अपना मानना उसे किसी तरह उचित न लगा, इसलिए किसान न उन मोतियों को राजा के पास ले गया। इसलिए किसान उन मोतियों को राजा के पास ले गया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 8 फर्स्ट सेमिस्टर फर्स्ट टेक्स्ट बुक का हमारा जो चैप्टर नंबर 8 जो है रिवीजन का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो लेक्चर में सेकंड सेमिस्टर की जो टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट जो है उसका मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।